देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 14.2 है सांख्यिकी की। और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। जो ये सारणी दे रखी है, ये किसी विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है किसी अस्पताल में। ठीक है, यानी ये आपके हो गया वर्ग अंतराल और ये हो गया एफ यानी बारंबारता। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे यहाँ पे कि उपरोक्त आंकड़ों के एक तो बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। एक तो आपसे क्या पूछा गया, बहुलक और एक माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। आपको एक तो बहुलक निकालना है और एक माध्य। अब माध्य आप किसी भी विधि से निकाल सकते हो। माध्य निकालने के लिए हमने ये वर्ग अंतराल इस तरह लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद ये जो बारंबारता आपको दे रखी है वो हम लिख लेंगे। क्या क्या दे रखी है, 6, 11, 21, 23, 14 और 5, ये बारंबारता हम लिख लेंगे एफ। अब इसको हम कल्पित माध्य विधि से करते हैं। कौन सी विधि से करते हैं, कल्पित माध्य विधि से। उससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, x यानी वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। तो हम x निकाल लेते हैं। x कैसे निकालते हैं कि जो वर्ग अंतराल दे रखा होता है उसको दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो 15 और 5 हो गए 20, ठीक है। 20 में 2 का भाग दिया तो 10, 25 और 15 हो गए 40, 40 में 2 का भाग दिया तो 20, 25 और 35 हो गए 60, 60 में 2 का भाग दिया तो 30। उसके बाद 45 और 35 हो गए 80, 80 में 2 का भाग दिया तो 40। उसके बाद 50 ये इधर गए हो गए और 50 इधर, यानी 45 और 55 हो गए 100, 100 में 2 का भाग दिया तो 50। उसके बाद 65 और 55 हो गए आपके 120, 120 में 2 का भाग दिया तो 60। तो ये हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे, कुल मिला के x निकाल लिया। क्या निकाल लिया हमने, x निकाल लिया। अब इसको हम कल्पित माध्य विधि से करेंगे तो हमें क्या चाहिए, d चाहिए। क्या चाहिए, d का मान चाहिए। तो d कैसे निकालते हैं, d निकालते हैं हम x में से क्या माइनस कर लेंगे, a। और a क्या होता है, a हम किसी जो ये होता है वर्ग चिन्ह उसमें से किसी भी एक मान को हम मान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस 30 को क्या मान लिया, a मान लिया। इस 30 को मैंने क्या मान लिया, a, ठीक है। तो अब d कैसे निकालेंगे, पहले तो x में से हम a माइनस करेंगे। तो x ये रहा 10, ये 20, पहले x लिख लीजिए 30, ये 40, ये 50 और ये 60। अब हमने a क्या माना था, 30, तो अब इनमें से माइनस कर दो, 30, 30, 30, 30, 30 और ये 30, माइनस करो। अब देखो 10 में से 30 गए तो माइनस के 20, 20 में से 30 गए तो माइनस के 10, 30 में से 30 गए तो 0, 40 में से 30 गए तो 10, 50 में से 30 गए तो 20 और 60 में से 30 गए तो 30। ये हमने किसका मान निकाल लिया, यहाँ पे d का मान निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, एफ डी चाहिए। अब एफ डी कैसे निकालेंगे, एफ और डी को जब गुणा करेंगे ना तो आपके आएगा एफ डी। क्यों एफ डी क्यों निकाला, क्योंकि इसको हम कल्पित माध्य विधि से सरल कर रहे हैं इसलिए। तो पहले ये लिख लीजिए 6, 11, 21, 23, 14 और 5। अब यहाँ पे देखिए इसको गुणा कर देंगे माइनस के 20 से, माइनस के 10 से, 0 से, 10 से और उसके बाद 20 से और ये 30।
यानी ये डी हमने, ये क्या निकाला हमने, डी निकाला ना, ये मान क्या है, पूरे डी का है। करो गुणा, 6 को 2 से किया तो 6 दूनी 12 यानी माइनस के 120, 11 को 10 से किया तो माइनस का 110। ठीक है, उसके बाद 21 को 0 से किया तो आपके हो गए यहाँ पे 0, 23 को 10 से किया तो 230, 14 को 20 से किया तो 14 ना 28, 280। उसके बाद 5 को 3 से किया तो 15 और एक 0 यानी 150। यानी ये हमने क्या निकाल लिया, सिग्मा, एक तो एफ डी निकाल लिया, अब हम सिग्मा एफ डी निकाल लेंगे, और ये हमने एफ निकाल लिया जो कि दे रखा था। अब हम सबसे पहले एक तो सिग्मा एफ निकालेंगे। सिग्मा एफ का मतलब इन सब का योग। अब सिग्मा एफ कितना है देखो, जोड़ लीजिए, 6 7 8 9 10 11, 11 और 9 20, 20 का 0, असल का 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 2 और 6। ठीक है, उसके बाद ये कितना हो गया देखो, 2 और 1 3, 4 5 6 7 और 1 ही 8, 80 हो गए। सिग्मा एफ का मान कितना हो गया, 80। अब हमें सिग्मा एफ डी चाहिए। क्या चाहिए, सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी यानी पहले तो प्लस प्लस वाली संख्या जोड़ लीजिए, तो प्लस प्लस वाली संख्या है 0 0 0। उसके बाद 8 और ये हो गए 9 10 11 और 5 16, असल का 1, 2 और 1 3, 4 5 6, 660 हो गए प्लस के, इसमें से माइनस के कर देंगे हम, कितने हैं, 100 और 100, 200 और 30, 230 माइनस कर दो, 660 में से 200 की 30 गए तो 430 बचेंगे। कितने बचेंगे, 430। यानी सिग्मा एफ डी का मान आ गया 430 और सिग्मा एफ का मान आ गया 80। कुछ इस तरह का है ये सिग्मा एफ आ गया पूरा और ये सिग्मा एफ डी आ गया। अब हम क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे कल्पित माध्य विधि का। ठीक है, माध्य निकालना x, तो उसका सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ए हमने क्या माना था, ए हमने माना था 30 प्लस सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी कितना आया था टोटल देख लीजिए आप यहाँ पे, ये रहा आपके सिग्मा एफ डी 430 और सिग्मा एफ आया 80, तो 430 और सिग्मा एफ आया 80, 0 से 0 कट हो गया, पीछे क्या बचा 30 प्लस 43 बटा 8, तो 30 प्लस 43 में 8 का भाग दे दीजिए, 8 टू 5 40, फिर पॉइंट 3 और हो गए 0, 8 तिया 24, 6 बचे 0, 7 8 56, यानी 5.37 आएंगे जब 43 में 8 का भाग देंगे। जोड़ लीजिए तो 30 और 5 35 पॉइंट कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा इसका माध्य। यानी हमने इस क्वेश्चन में जो माध्य निकाल लिया है वो कितना आ गया, 35.37 इसका क्या आ गया, माध्य आ गया। ये तो अभी तक हमने माध्य निकाला है। अब हमें क्या निकालना है, बहुलक। अब बहुलक क्या होता है देख लीजिए, सबसे पहले सारणी को एक बार वापस, इस सारणी में देखो कि जो ये आपको सिर्फ f देखना है, x नहीं देखना है, कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ f और वर्ग अंतराल देखना है। बहुलक जब भी आपको ज्ञात करना है तो आपको दो चीज देखनी है, एक तो क्या देखना है, f देखना है, और एक क्या देखना है आपको, वर्ग अंतराल, यानी सबसे अधिकतम बारंबारता आपको देखनी है। तो यहाँ पर सबसे अधिकतम बारंबारता कितनी है, 23 है ना। f आपको देखना है कि सबसे ज्यादा कितनी बार आ रखा है, तो 23 बार है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ अधिकतम बारंबारता कितनी है, 23 है। अधिकतम जो बारंबारता कितनी है, 23 है, तथा बारंबारता का वर्ग, जो अधिकतम बारंबारता है ना उसका वर्ग भी कितना है, ये रहा 23, उसका वर्ग ये रहा 35 से 45 है, ये उसका वर्ग है ना।
जो अधिकतम बारंबारता है उसका वर्ग कितना है, 35 से 45 है। अतः ये क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग कहलाता है। बहुलक वर्ग कितना हो गया, 35 से 45 हो गया। ठीक है, ये इस तरह आपको लिखना होगा। यहाँ अधिकतम बारंबारता 23 है तथा बारंबारता का वर्ग कितना हो गया, जो अधिकतम बारंबारता है उसका वर्ग लेना आपको, तो कितना हो गया, 35 से 45 हो गया। तो यही होगा इसका बहुलक वर्ग। अब आपको इसमें मान निकालने हैं, तो ये वर्ग अंतराल हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया L। आपको सूत्र क्या चाहिए, सूत्र में एक तो L का मान चाहिए, तो L क्या होता है, ये पहले वाला, ठीक है ना, L हो गया ये पहले वर्ग वाला। ठीक है, निम्न सीमा ये होती है उच्च सीमा, आपको निम्न सीमा यानी लोअर लेना, लो सीमा ना, तो L का मतलब लो, तो निम्न सीमा ये उच्च सीमा, तो आपको निम्न लेना है 35। उसके बाद H क्या होता है, इनका दोनों का अंतर, जो बहुलक आप निकाल रहे हो इस बहुलक वर्ग का अंतर, तो 45 माइनस 35, अंतर कितना आ गया, 10। 45 में से 35 गए तो 10 आ गया। उसके बाद L आ गया आपके पास, H आ गया आपके पास। ठीक है, और उसके बाद आपको चाहिए, अब देखो ये हमने बारंबारता माने, तो ये हो गया आपका F1। ध्यान रखना बहुलक में आपको क्या ध्यान रखना, एक तो L, एक H और एक ये F1। इसके ऊपर वाला होता है F0 और इसके नीचे वाला होता है F2। ध्यान रखना F1 F0 F2। तो यहाँ पे F1 हो गया 23, F0 हो गया 21 और F2 हो गया 14। ये याद रखना आपको, बहुलक का ये सूत्र है। ठीक है, F1 जो हम बारंबारता लेते हैं अधिकतम, वो F1 उसके से जो सबसे ऊपर वाली नहीं, जस्ट ऊपर वाली F0 और जस्ट नीचे वाली F2। अब इसका सूत्र क्या होता है बहुलक का, देख लीजिए। बहुलक सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 फिर गुणा H हमने निकाल लिया, F1 हमने निकाल लिया, F0 हमने निकाल लिया, F2 हमने निकाल लिया और L हमने निकाल लिया। बस आपको सूत्र में मान रखना है। L हमने कितना निकाला, 35 प्लस F1 कितना है, F1 23 माइनस F0 कितना है 21 बटा 2 F1 कितना है, ये रहा 23 माइनस F0 है 21 माइनस F2 है 14 इंटू H कितना आ गया था, 10। कितना आ गया था, 10 आ गया था। अब इसको करो सरल, 35 प्लस 23 में से 21 गए तो कितने बचे, 2 बटा 2 को 23 से गुणा किया तो 46 माइनस माइनस के ये कितना हो गए, 35 हो गए ना, 21 और 14 हो गए माइनस माइनस के 35, 21 भी माइनस के और 35 14 भी माइनस के, तो 14 और 21 हो गए माइनस के 35 गुणा ये 10। कर दो इसको सरल, 35 प्लस 2 बटा 46 में से 35 गए कितने बचे, 10 गुणा ये 10। 46 में से 35 के 11 बचेंगे। ठीक है ना, कितने बचेंगे, 11। 6 में से 5 गए 1, 4 में से 3 गए तो 1 और ये 10। 35 प्लस 2 को 10 से गुणा किया तो 20 बटा 11। अब आपको 20 में क्या लगा देना है, 11 का भाग लगा देना है। तो 35 प्लस 11 कम 11, फिर 20 में से 11 गए 9 बचे, उतारा एक 0 लगा के पॉइंट 90 हो गए, 11 8 88, 1.8। अब जोड़ दो 35 और 1 ये 36 और पीछे ये 8, तो ये आ गया आपके क्या हो गया, बहुलक। ये तो क्या आ गया आपके, बहुलक आ गया। ठीक है, और पहले आपने क्या निकाल लिया था, माध्यक, जो माध्य निकाल लिया था, क्या निकाल लिया था, माध्य, ये बहुलक। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये माध्य और बहुलक निकालना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसी का, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। ठीक है,
तो ये जीवन काल किस में है, घंटों में है, और ये बारंबार था। उपरोक्त उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। जो ये उपकरण है ना, उनका आपको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। यहाँ पे सिर्फ आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो ये जो सारणी है इसको थोड़ी सी हम क्या बना लेते हैं, खड़ी बना लेते हैं। तो ध्यान से इसको देखें, यहाँ पे इस सारणी को हमने थोड़ा सा इस तरह खड़ा बना लिया। अब बहुलक में सबसे पहले क्या देखना होता है, अधिकतम बारंबारता। क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो अधिकतम बारंबारता है वो कितनी है, यही तो देखते हैं ना, यहाँ पे जो अधिकतम बारंबारता है वो कितनी है। तो आपको लिखना है यहाँ अधिकतम बारंबारता कितनी है, देखो 61 है। कितनी है, 61 है, 61 है। ठीक है, यहाँ पे अधिकतम जो बारंबारता वो 61 है, तथा बारंबारता का वर्ग, जो 61 बारंबारता है उसका वर्ग क्या है, 60 से 80 है, 60 से 80 है। अतः ये क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग। ये क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कितना हो गया हमारा, 60 से 80। ये हमें पहले निकालना है कि हमारा जो वर्ग होगा वो कौन सा होगा। तो हमने ये देख लिया कि हमारा जो वर्ग होगा वो 60 से 80 होगा। तो हमें क्या क्या निकालना, एक तो L निकालना, L यानी निम्न सीमा, तो ये है 60। फिर H निकालना, H क्या है कि 80 में से 60 हम माइनस करेंगे, यानी ये जो बहुलक वर्ग है इसका अंतर, तो कितना आ जाएगा, 20। ये हमने H निकाल लिया। फिर देखो जो ये बारंबारता मानी ना, ये सबसे अधिकतम वो कहलाता है आपके F1। ये F1, इसके जस्ट ऊपर वाला F0 और इसके जस्ट नीचे वाला F2, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। जो हमने अधिकतम मानी थी वो हो गया F1, जो हमने अधिकतम मानी थी उसके जस्ट ऊपर वाली बारंबारता हो गई जो F0 हो गई, और जो अधिकतम मानी थी उसके नीचे वाली हो गई F2। ठीक है, वो कितनी हो गई, 38। अब आपको लगाना सिर्फ बहुलक का सूत्र। तो बहुलक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सूत्र आपको याद होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सरल कर पाओगे। L क्या है, 60 प्लस F1 क्या है, F1 ये रहा 61 माइनस F0 क्या है, 52 बटा 2 F1 क्या है, 61 माइनस F0 कितना है, 52 माइनस F2 कितना है, 38 इंटू H कितना है, 20। अब सूत्र में मान रखो और हमने रख दिया। अब इसको सरल करो, 60 प्लस 61 है, उसमें से 52 गए तो 9 10 11 बचेंगे। कितने बचेंगे, 8 और 9 बचेंगे। कितने बचेंगे, यहाँ पे 9 बचेंगे, 8 और 1 9 बचेंगे, बटा 2 को 61 से गुणा किया तो 100, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, 122 हो गई। माइनस ये भी माइनस का, ये भी माइनस के, तो माइनस माइनस के कितना हो गए, 8 9 10, हासिल का 1 5 6 7 8 9, 90 हो गए ना माइनस के। 52 और 38 हो गए 90 माइनस के। 61 को 2 से गुणा किया तो 122, 61 में से 52 गए तो ये हो गए आपके 9 बचे, गुणा 20। अब इसको आगे करो सरल, 60 प्लस 9 बटा 122 में से 90 गए तो 22 और ये 10 32 बचेंगे, गुणा 20। इसको आप काट दो, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और फिर 8 चौक 32, 8 बार जाएंगे। और ये 5 से इसको काटा, 4 को काट, 4 से काटा 20, 5 चौक 20,
5 बार कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 60 प्लस 9 पंजे 45/8। अब 45 में 8 का भाग दे दो, 60 प्लस 8 पंजे 40, फिर पॉइंट 8 छंग 48, 8 छंग कितना हो गया यहाँ पे 48 हो गया। तो फिर 2 बचे, फिर उतारा 0, 8 दूनी 16 और 8 ऊपर 40। जब 45 में 8 का भाग दोगे तो आपका ये उत्तर आएगा। अब इसको पूरा को जोड़ लीजिए, 60 और ये हो गए 5, 65.625। ये हमारा क्या आ गया, बहुलक आ गया। ठीक है, तो आपको इसी तरह क्या निकालना है, ये बहुलक निकालना है और पहले क्वेश्चन में माध्य और बहुलक दोनों निकालने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।